हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आज किस तरह से रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो आज हमें कुछ 50 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने मिला है। नॉर्मल ये गैप डाउन, पर उसके बाद में जो सेलिंग आई, ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली हमें। ये देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, ये देखो, सीधी सेलर की ट्रेंड है, मतलब सीधा शूटिंग स्टार बनाया। इट शोज के सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखो, फर्स्ट कैंडल ही इस तरह से बनी, कल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे, एंड देन ये देखो सीधी बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल बना, और जैसे ही ये बना उसके बाद सेलिंग देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। यहाँ तक सीधी सेलिंग आई है, ये हमारा लेवल था, कल हमने डिस्कस किया था। वहां पे जाके थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर उसको भी ब्रेक किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वहां तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ये लेवल तक सीधा गया, फिर 23,950 तक का ये लेवल था हमारा। यहाँ पे थोड़ी देर थोड़ा एक दो पॉजिंग कैंडल बना, उसके बाद फिर से सेलिंग आई। फिर उसके बाद सेलिंग थोड़ी स्लो हो गई थी, फिर धीरे धीरे ब्रेकडाउन दे दिया इसका भी, एंड देन फिर कंसोलिडेट किया थोड़ा। थोड़ी सी बाइंग देखने मिली, फिर सेलर आए, फिर सेलिंग हमको फिर सेलिंग ही देखने मिली, और सीधा फिर ये देखो 2 बजे के बाद बाइंग अच्छी आई थोड़ी सी। 2 कैंडल सिर्फ आई है, एंड आफ्टर दैट फिर से सेलिंग देखने मिला, एंड यहीं पे क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग हमें दिया 23,903 पे। बेसिकली सेलिंग आज काफी ज्यादा देखने मिले कंपेयर टू बाइंग। बायर्स आज बिल्कुल भी नहीं थे मार्केट में। सिर्फ ये देखो, सिर्फ ये 2 कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़े अच्छे बायर दिखे। और अगर ये बाइंग साइड पे अगर देखेंगे तो ये देखो, ये हमारा लेवल था नीचे, यहीं पे हैमर कैंडल बनाया। उसके बाद ही अगर यहाँ पे कोई ट्रेड, अगर ये हैमर कैंडल को देख के लिया होगा तो बढ़िया बन सकता, बढ़िया प्रॉफिट बना होगा यहाँ पे। बट वही है कि यहाँ पे ऐसे टाइम में अप साइड पे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने का। अगर दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग इतनी स्ट्रांग आई है, मार्केट खुलते ही इतना भयंकर गिरा है, तो हो सके उतना ऊपर की साइड पे ट्रेड कम लो। अगर किसी ने लिया भी होगा ये सपोर्ट को यहाँ पे देख के, तो बढ़िया पैसा बना होगा ये ट्रेड में। तो यही है, देखो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर सेलिंग हुई है। तो अगर हम कल का मार्केट देखें तो कल भी कुछ इस तरह से ही था। मार्केट में कल गैप डाउन ही खुला था, थोड़ी सी बाइंग देखने मिली, और फिर ये देखो ये लेवल से फिर सेलर आ गए थे। तो मार्केट में अभी भी सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बायर। अभी भी मार्केट में न्यूज नेगेटिव चल रही है, ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी की वजह से ये सब हमें देखने मिल रहा है। और अभी आगे और भी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले कंपनीज के, इन्फोसिस का आने वाला, ये सब में और भी कंपनीज है। तो वो सब का भी इफेक्ट मार्केट में पड़ रहा है। एक्सपेक्टेड क्या है उसके हिसाब से मार्केट में हमें सेलिंग देखने मिली है आज। तो ये निफ्टी है। और हम बैंक निफ्टी की ओर अभी देखें तो बैंक निफ्टी कुछ ये रहा। बैंक निफ्टी में भी एक सेकंड, हाँ, बैंक निफ्टी में भी हमें आज सेलिंग देखने में, बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा रिकवर कर गया बाद में, दोपहर के बाद। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी मार्केट ओपन होते ओपन साइडवेज ही हुआ था। जहां कल क्लोजिंग दिया वहीं पे ओपन हुआ, ज्यादा ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। जैसे ही ओपन हुआ, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग ही इंडिकेट कर रहा है। पिन जैसी बनी है कैंडल। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो फुल बाइंग दिखा रहा है। उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट होके सीधा यहाँ तक लेके आया। ये लेवल है हमारा यहाँ पे। देखिए 15 मिनट पे देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिख रहा है हमें। ठीक है, ये फुल सेलर का प्रेशर आया यहाँ पे, फिर ये दो, फिर सेलर यहीं पे आए, और फिर ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे कुछ बाइंग आया। यही हमारा लेवल था, यही कल हमने डिस्कस किया था। यहीं पे फिर कंसोलिडेट किया है, फिर बाइंग देखने मिले, फिर सेलिंग आई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, सेलर्स आए। एंड देन 1:30-2 बजे के बाद अच्छी बाइंग देखने मिली हमें, सीधा यहाँ तक की, ये लेवल तक की। फिर यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आई, फिर यहीं पे हमें क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग हमें मिली है 56,097 पे। तो इस तरह से बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवर कर गया, फिर भी कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया। निफ्टी उल्टा ओपन होने के बाद गिरा ही है। बाइंग तो नहीं आई है, बिकॉज ये देखो जहां से आज मार्केट ओपन हो उसका हाई ना हमें निफ्टी में ब्रेक होते दिखा है, और ना ही बैंक निफ्टी में ब्रेक होते दिखा है। तो इस तरह से हमारा बैंक निफ्टी रहा है। अगर अगर अब अगर मंडे को देखेंगे किस तरह से चलता है, हो सकता है साइडवेज ओपन हो या गैप डाउन गैप अप, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन न्यूज। अगर नॉर्मल रहा सब कुछ तो मे बी यहीं पे ओपन हो जाएगा। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे के जो लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी में, ये लेवल नीचे का इंपॉर्टेंट रहेगा, 55,550 का ये वाला जो लेवल है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन सकता है इसका। और ऊपर की साइड पे बात करें तो आज का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये देखो, ये वाला जो लेवल है बेसिकली यही, ये तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, 55, 520, 525 का आसपास। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऊपर के साइड पे देखो और ऊपर जाता है तो ये 56,816 का ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए।
ठीक है। और नीचे अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 55 टू 99 का ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बस एक चीज ध्यान में रखना कि आज का जो हाई है वो हमारे लिए मंडे इंपॉर्टेंट रहेगा और आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन के आता है, ये जो भी निकल रहा है आज का लो, ठीक है। ये देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ब्रेक करता है नीचे ये लेवल है फिर से, बट इसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना जो आज का लो रहा है। और अगर निफ्टी में हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में कुछ इस तरह से लेवल है। अगर ब्रेक डाउन होता है, समझो सेलिंग तो काफी आज स्ट्रांग देखने मिली है, अगर मंडे भी ऐसे ही सेलिंग देखने मिलती है तो मंडे लेवल इस तरह से होगा, इसको ब्रेक करता है तो सीधा 23,527 पे आएगा और उसके नीचे जाता है तो 23,452 पे, ठीक है। नीचे की साइड पे ये लेवल रहेंगे और ऊपर की साइड देखे तो ये देखिए आज का जो हाई है वो हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो आज जैसे मार्केट खुला है गिरा, ये हाई ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हाई को इंपॉर्टेंस देना और उसके बाद उसके ऊपर का जो लेवल निकल के आता है हमारे लिए ये है 24,290 का, ठीक है, ये लेवल। बिकॉज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना है, ये देखो यहाँ पे बना है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है मंडे के लिए, ठीक है। ये लेवल रहेगा और उसके बाद फिर ये लेवल 24,450 का, ठीक है। तो ऊपर के साइड ये लेवल रहेंगे और नीचे के साइड पे ये रहेंगे। देखिए मार्केट में अभी भी काफी सेलर्स है कंपेयर टू बायर, मैं पिछले वीडियो में भी यही चीज बोला था और 2-3 दिन पहले से भी मैं यही चीज बोलते आ रहा हूँ कि अभी भी बाइंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना सेलिंग में आ रहा है। जितनी भी बाइंग देख रही है हमें सब गैप अप देखने मिल रहा है और वो गैप अप के पीछे का रीजन फुल ऑन न्यूज बेस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेलिंग अभी भी मार्केट में काफी स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड में, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अभी कंपनीज के, तो वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी थोड़ा गोल्ड की और अगर हम देख ले तो एक मिनट। हाँ गोल्ड कुछ इस तरह से चल रहा है। गोल्ड में कल रात में बहुत बढ़िया यहाँ पे बना था भाई, ये देखिए कल यहाँ पे मैंने ये इस ट्रेड को ट्रैक किया था सिर्फ कि बनता है कि नहीं, क्योंकि ये लेवल था। एक्चुअली ये ट्रेड यहीं से लेना बनता है, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से पहला रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर लिया और तीसरी बार भी यहीं से लिया, ये देखो। तो यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बढ़िया बन के आई थी और ये ट्रेड यहीं से लेना बनता है। बट ये टाइम पे मैंने देखा नहीं, मैं मेरा पीसी ऑन नहीं था उस टाइम पे, सो मैं देख नहीं रहा था। बट यहाँ पे नीचे आया तो ये सपोर्ट बनता है, सपोर्ट पे ये ट्रेड गया, बिल्कुल बना ये ट्रेड ऐसा इस तरह से। बट इसका जो एसएल है काफी बड़ा बनता है, सो और ये रिस्की रहता है यहाँ पे, पर जाएगा तो तुरंत हिट करेगा। तो ये लकीली हो गया यहाँ पे इस तरह से, एंड देन फिर से ये लेवल पे आया और फिर मैं सोचा फिर से देखते होता है कि नहीं, तो हुआ बट काफी धीरे धीरे हुआ, सो ठीक है। तो इस तरह से अभी कुछ गोल्ड चल रहा है। गोल्ड का ये लेवल है, नीचे का दूसरा लेवल निकल के आता है ये 4,645 का नीचे, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो। और अभी के लिए तो ये साइडवेज ही है बेसिकली, मूव ज्यादा शाम के बाद ही आता है इसमें। और ऊपर के साइड का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 4,738 का। तो बस इस तरह से अभी गोल्ड चल रहा है। क्रूड देख लेते हैं एक बार। क्रूड शायद नॉर्मल ही रहा है आज ना, हाँ क्रूड में इतना कुछ नहीं हुआ है, ये रहा। क्रूड बेसिकली साइडवेज ही चल रहा है, नॉर्मल ही है, ऊपर ही अभी भी, पर कल से भी। तो यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ये देखो है यहाँ पे, वर्ल्ड स्टॉक ऑयल ऑन एज एज यूएस ईरान डेडलॉक वेज। तो या अभी इसी की वजह से मार्केट में हमें डाउन साइड देखने मिल रहा है, सेलिंग देखने मिल रही है। देखते हैं मंडे किस तरह से रहता है। लेवल्स ही है, इसके हिसाब से ही चलेगा, लेवल्स को हम खाली इंपॉर्टेंस देंगे, हो सके उतना सेलिंग के साइड देखना रेदर देन बाइंग। And yeah, that is it. Subscribe the channel, like the video, and I'll see you Monday.